हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर केमिस्ट्री। आज हम नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, ठीक है। और इसको हम ए से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। जिसमें कि R होता है अल्काइल ग्रुप हो सकता है और हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं। तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स होता है Al, ठीक है। सफिक्स होता है Al। तो आज हम इसके नेमिंग के बारे में बात करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, उसके साथ साथ नेमिंग करने के रूल क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। तो देखिए, पहला एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करना है। पहली बात है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करना है, जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप 1 नंबर पोजीशन में होना चाहिए। तो देखिए, ये है इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखिए, जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और इसको हम पहला नंबर देंगे, 1 नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर देंगे, ठीक है। ऐसे हम नंबरिंग करेंगे। पहली बात है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना है, जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। और दूसरा बात है नंबरिंग करना है, ऐसे नंबरिंग करना है जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप सबसे पहला नंबर को पा सकें। तो इसमें 2 सफिक्स हैं, एक प्राइमरी सफिक्स जो कि सिंगल बॉन्ड है, और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी सफिक्स है सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE होगा, ठीक है। अब सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए उसका सफिक्स क्या है, Al। अब इन दोनों को मिलाकर लिख दूँ तो जब भी सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट होगा तो प्राइमरी सफिक्स का E गायब हो जाएगा। गायब का मतलब वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ANAL, ठीक है, इसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब उसका वार्ड रूट क्या हो जाएगा, वार्ड रूट का मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन उसमें प्रेजेंट है। तो देखिए, 1 2 3, 3 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए मीथ इथ प्रोफ, प्रोप, ठीक है। अब इस सारे को मिलाकर लिख दो तो क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोप ऑन प्रोपानल, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है सर्वदा 1 नंबर पोजीशन पे ही रहता है, ठीक है। इसलिए इसका नंबर हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलवेज 1 नंबर पे ही रहेगा, ठीक है। तो उसका नेमिंग हो जाता है प्रोप आन अल, प्रोपानल, ठीक है, ऐसे होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, इसमें हम पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करो जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो पहला है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें होता है, मगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। जब भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में गिना नहीं जाएगा, ठीक है। उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए, इसमें हो गया ऐसा। अब नंबरिंग करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप पहला 1 नंबर को पा सके, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए नहीं। अब सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा AL। जब भी इन दोनों को मिलाकर लिखूँ तो E साइलेंट हो जाएगा, तो AN AL, ठीक है।
अब उसका वर्ड रूट क्या जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन प्रेजेंट है उसको गिनना है। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूट है, तो ब्यूट, ठीक है। अब इसमें प्रीफिक्स ये प्रेजेंट है, देखिए ये प्रीफिक्स बन जाएगा, तो ये क्या है, मीथ ईथ, इथाइल हो जाएगा, ठीक है। और वो कितने नंबर कार्बन से जुड़ी हुई है, 2 नंबर, तो इसलिए 2 इथाइल ऐसे बन जाएगा। अब इन सबको मिलाकर लिखना है, अभी पहला प्रीफिक्स को लिखना है, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 2 सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है, 2 इथाइल ब्यूट अनाल, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो पहला है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 होता है, मगर इस साइड से दिखने से एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं इस साइड से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ नहीं किया। तो अब नंबरिंग करना है जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप एक नंबर को पा सकें। अब क्या होगा, इसमें प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए उसका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ANE, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा AL। अब इसको साइलेंट कर देना है E को, अब लिखना है ANAL, ठीक है, ऐसे होगा। तो अभी क्या होगा, वर्ड रूट, इसका वर्ड रूट क्या है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। अब प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रीफिक्स कौन कौन सा है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक क्लोरीन। तो मिथाइल कौन सा कार्बन पे जुड़ी हुई है, 2 नंबर कार्बन से, 2 मिथाइल। अब क्लोरीन 3 नंबर कार्बन से जुड़ी हुई है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा उसको हम क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। अब हम सबको मिलाकर लिख दे तो पहला क्या होगा, इसमें देखिए पहला प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स को ऐसे लिखना है जिसमें कि पहला अल्फ़ाबेट को हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो देखिए पहले क्लोरो का C आता है, उसके बाद M आता है अल्फ़ाबेटिकली दिखने से। तो पहले हम 3 क्लोरो लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 2 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद दोनों सफिक्स, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करो, उसके बाद नंबरिंग करो जैसे कि एल्डिहाइड जो है एक नंबर को पा सके, पहला नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी सफिक्स है ANE क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो AL। अब इन दोनों को मिलाकर लिखने से E साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ। अब इन सबको मिलाकर लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें दोनों एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहला काम है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए 2 एल्डिहाइड ग्रुप को हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, पहला क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम जिस साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है, पहले जिस साइड से हम कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि इसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए जिसको भी हम एक नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे हुआ। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स ANE है। अब इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स क्या है, AL है, ठीक है। पहला एल्डिहाइड ग्रुप एक नंबर से शुरू हुआ है तो 1 AL। अब जो दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप कितने नंबर कार्बन
कितने नंबर से शुरू हुआ है, 4, ठीक है, 4Al। अब इन दोनों को मिलाकर लिखना है, दोनों नहीं, तीनों को मिलाकर लिखना है, ठीक है। जब भी दो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो प्राइमरी सफिक्स का जो ई साइलेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे Ane, तो 1,4 कितना Al है, 2Al है, इसलिए डाई Al ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब वार्ड रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो वार्ड रूट हो जाएगा ब्यूट। अब इन सबको मिलाकर लिख दो तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई Al, ठीक है, ऐसे होगा। तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए पहला हमारा काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है जिसमें कि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। देखिए ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है और ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है जिसमें कि दोनों अल्डिहाइड ग्रुप रहना है। अब नंबरिंग करो, जिस साइड से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए क्योंकि अल्डिहाइड को एक नंबर पोजीशन देना है, ठीक है, तो ऐसे बन गया। तो प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, Ane। सेकेंडरी सफिक्स दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला जो अल्डिहाइड है एक नंबर पोजीशन पे है तो 1Al, और दूसरा जो अल्डिहाइड है 4 नंबर पोजीशन पे प्रेजेंट है तो 4Al, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाकर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी सफिक्स है उसमें जो ई साइलेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, Ane 1,4 कितना Al है, दोनों Al है, तो इसलिए डाई Al, ठीक है। अगर तीनों Al रहेगा तो ट्राई Al हम लिखेंगे। अब इसमें वार्ड रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या क्या है, तो देखिए एक 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन जुड़ी हुई है तो 2 क्लोरो, और एक 3 नंबर कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ी हुई है तो 3 मिथाइल, ठीक है। अब इन सबको मिलाकर लिखना है। तो पहला बात है प्रीफिक्स को लिखो, कैसे लिखो, जैसे कि पहला अल्फ़ाबेटिकल को लिखना है तो 2 क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। सी अल्फ़ाबेटिकली सी पहले आता है तो 2 क्लोरो, उसके बाद 3 मिथाइल। अब वार्ड रूट ब्यूट, उसके बाद सफिक्स ब्यूटेन 1,4 डाई Al, ठीक है, ऐसे हो जाएगा इसका नेमिंग। तो और कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए तो पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, यही होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब नंबरिंग करना है, पहला नंबर जो अल्डिहाइड ग्रुप को मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए इसका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा Ene, और वो कितने नंबर पोजीशन से शुरू हुआ है, वो 3 नंबर कार्बन से वो शुरू हुआ है, ठीक है। तो 3 Ene हुआ। अब सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है, तो सेकेंडरी सफिक्स Al, इसको हम नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलवेज एक नंबर पोजीशन में ही रहेगा। तो अब इनको मिलाकर लिख दो तो क्या होगा, 3En, क्योंकि इसमें ई साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, तो 3En Al, ठीक है। वार्ड रूट क्या बन जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट बन जाएगा। अब जो प्रीफिक्स कौन सा है, 2 नंबर पोजीशन पे
मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 मिथाइल। अब इन सबको मिलाकर लिखना है, ठीक है। तो पहले लिखो 2 मिथाइल, वर्ड रूट लिखो पेंट, उसके बाद दोनों सफिक्स, तो पेंट 3En, ठीक है, ऐसे होगा। अब इसकी बात करते हैं। तो पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब उसका प्राइमरी सफिक्स कौन सा है? प्राइमरी सफिक्स देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ट्रिपल बॉन्ड हम लिखेंगे YNE। और वो कितने नंबर कार्बन से वो ट्रिपल बॉन्ड शुरू हुआ है? 3 नंबर से। अब इसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा L। अब इसमें E साइलेंट हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा? 3YNL, ठीक है। अब वर्ड रूट मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट हो जाएगा। अब इसमें प्रीफिक्स कौन सा है? 2 नंबर कार्बन से क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो 2 क्लोरो। अब इन सबको मिलाकर लिखना है, तो पहला होगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, पेंट 3YNL, ठीक है, ऐसे होगा। ये Al है, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं। तो पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जिस साइड से भी करने से 4 ही आता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हम इस साइड से करेंगे, ठीक है। तो अब नंबरिंग करो। नंबरिंग ऐसे करना है जैसे कि जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है वो एक नंबर पोजीशन पा सके, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी सफिक्स है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक, देखिए सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए ANE। सेकेंडरी सफिक्स है AL। अब इन दोनों को मिलाकर लिखने से E साइलेंट हो जाएगा, ANAL हो जाएगा। अब वर्ड रूट मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट, ठीक है। अब लिखना है प्रीफिक्स, तो 2 नंबर कार्बन से इथाइल ग्रुप शुरू हुआ है, 2 इथाइल हो जाएगा। अब 3 नंबर कार्बन में मिथाइल ग्रुप जुड़ी हुई है, तो 3 मिथाइल, ठीक है, ऐसे हुआ है। तो अब सबको मिलाकर लिखने से पहले हम इथाइल को लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है, तो 2 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, ब्यूट आन आल, ठीक है, ऐसे होगा। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए पहला है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद नंबरिंग, अब करना है, इसमें प्राइमरी सफिक्स है ANE, सेकेंडरी सफिक्स है AL। अब E साइलेंट हो जाएगा, ANL, ठीक है। अब वर्ड रूट हो जाएगा मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। अब प्रीफिक्स कौन कौन सा है? तो देखिए, तो 2 नंबर कार्बन से क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो 2 क्लोरो। अब 3 नंबर कार्बन से और एक क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो 3 क्लोरो। अब 2 नंबर कार्बन पे एक आयोडीन जुड़ी हुई, तो आयोडो लिखेंगे। अब 3 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ी है, तो ब्रोमो लिखेंगे। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए इसमें हम लिख देते हैं। तो पहला हम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो पहले कौन सा आता है? B आता है, तो पहले लिखेंगे 3
ब्रोमो। उसके बाद लिखेंगे 2,3 डाइक्लोरो, ठीक है, 2,3 डाइक्लोरो, क्योंकि क्लोरीन 2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो 2,3 डाइक्लोरो। उसके बाद 2 आइडो, उसके बाद ब्यूटानल, ठीक है, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? अब इसकी बात करते हैं। पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए इसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए मैं इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से चूज़ किया। अब नंबरिंग करना है, जिस साइड से भी हम कर सकते हैं नंबरिंग, तो 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5। अब इसमें प्राइमरी सफिक्स है ANE, सेकेंडरी सफिक्स है, पहला जो एल्डिहाइड ग्रुप है 1 नंबर पोजीशन पे है, तो 1L, और जो दूसरा जो एल्डिहाइड ग्रुप है 5 नंबर पोजीशन में है, 5 नंबर पोजीशन पे है, तो इसलिए 5L। क्योंकि इसमें दोनों एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए जो प्राइमरी सफिक्स का E साइलेंट नहीं होगा, तो लिखेंगे हम ANE 1,5 डाई AL, दोनों AL प्रेजेंट है, तो वाटर रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, ऐसे होगा। अब प्रीफिक्स क्या क्या है देखिए, 2 नंबर कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ी हुई है, तो 2 मिथाइल, और एक मिथाइल ग्रुप 4 नंबर कार्बन से जुड़ी हुई है, तो 4 मिथाइल, ठीक है। अब 3 नंबर कार्बन से एक क्लोरो, और एक क्लोरो 3 नंबर कार्बन से ही जुड़ी हुई है, ठीक है, और एक 2 नंबर कार्बन में ब्रोमीन जुड़ी हुई है, ठीक है। सबको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे देखिए, पहला हम लिखेंगे, किसको लिखेंगे, पहले ब्रोमीन को लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है, तो 2 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन को लिखेंगे, ठीक है, तो 3 कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, इसलिए डाई क्लोरो, ठीक है। अब लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। उसके बाद वाटर रूट लिखो, पेंट ANE, उसके बाद 1,5 डाई AL, ठीक है। इतना बड़ा नाम है इसका, ठीक है। अब कुछ इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला हमारा काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा। उसके बाद नंबरिंग करो, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ANE, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा AL, उसमें E साइलेंट हो जाएगा, तो ANAL हो जाएगा। वाटर रूट क्या क्या है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब सबको मिलाकर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ब्यूटानॉल, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो एक खाली है, इसमें CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो नंबरिंग करना है अभी, 1 2 3 4 5। तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ANE, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा AL, अब E साइलेंट हो जाएगा इसमें, तो ANAL। अब वाटर रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हो जाएगा। अब प्रीफिक्स देखिए, 3 नंबर कार्बन से एक CH3 ग्रुप जुड़ी हुई है, तो 3 मिथाइल। अब 4 नंबर कार्बन से एक क्लोरो, ठीक है। अब इन सब को मिलाकर लिखना है,
तो पहले हम लिखेंगे 4 क्लोरो, उसके बाद 3 मिथाइल, पेंटानॉल। ठीक है, ऐसे करना है। अब इसकी बात करते हैं। देखिए पहला है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये होगा। ठीक है, अब नंबरिंग करो। ठीक है, अब इसमें जो प्राइमरी सफिक्स है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड इसमें, तो ये होगा ENE। वो कितने नंबर कार्बन से शुरू हुआ है? 2 नंबर, तो 2 ENE। अब इसमें सेकेंडरी सफिक्स कौन सा हो जाएगा? देखिए L। अब इसमें E साइलेंट कर दो, E साइलेंट करने से अब हो जाएगा 2 ENL। अब वाटर रूट क्या हो जाएगा? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अब ब्रोमीन 2 नंबर कार्बन में प्रेजेंट है, तो ब्रोमो लिखेंगे। और एक 5 नंबर कार्बन में ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो ब्रोमो। अब इन सबको मिलाकर लिखना है, तो क्या बन जाएगा? देखिए, तो पहला होगा 2,5 डाई ब्रोमो। ठीक है, हेक्स 2 ENL, ऐसे होगा। और एक लास्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा, मगर हम इसको चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम दोनों अल्डिहाइड ग्रुप को हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर रखेंगे। तो ये हो जाएगा इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो उसके बाद नंबरिंग करना है, 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसमें लिख देता है 5। अब प्राइमरी सफिक्स है ANE, सेकेंडरी सफिक्स है, तो देखिए पहला जो अल्डिहाइड ग्रुप है 1 नंबर पोजीशन पे है, तो 1Al। अब जो दूसरा अल्डिहाइड है 5 नंबर पोजीशन पे, तो 5Al। ठीक है, अब सबको मिलाकर लिख दूँ तो क्या बन जाएगा? देखिए तो क्या बन जाएगा? तो इसमें देखिए E साइलेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ANE 1,5 डाई Al। ठीक है, ऐसा होगा। अब वाटर रूट क्या बन जाएगा? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, पेंट। अब प्रीफिक्स कौन सा है? देखिए ये हो जाएगा इसमें प्रीफिक्स। ठीक है, ये जो 2 कार्बन है, 1 2 इथाइल, वो इथाइल ग्रुप 4 नंबर कार्बन से जुड़ी हुई, तो 4 इथाइल। ठीक है, ऐसे होगा। अब सबको मिलाकर लिखना है, तो देखिए पहला लिखना है 4 इथाइल पेंटेन 1,5 डाई Al। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक हमको याद रखना। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।